कहते हैं जीवन के अंदर कितनी भी हम व्यस्तता में जिए, सामायिक की हमें आवश्यकता क्यों। परमात्मा ने 4 शिक्षा व्रत फरमाए हैं। उन शिक्षा व्रतों में सामायिक भी एक शिक्षा व्रत है। शिक्षा किसे कहा जाता है? जो सतत अभ्यास करता है उसे शिक्षा कहा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसे सबसे पहले बालवाड़ी में शिक्षा के लिए भेजा जाता है। उसके पश्चात वह स्कूल में जाता है। उसके पश्चात वह कॉलेज में नॉलेज लेता है और कॉलेज में नॉलेज लेकर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात माता पिताजी से बिजनेस की शिक्षा को लेता है। महावीर ने कहा है कि जो सतत अभ्यास करे उसे शिक्षा व्रत कहा जाता है। शिक्षा हमारे जीवन की दिशाओं को बदल देती है। कहते हैं शिक्षा कौन ले सकता है? सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि वो शिक्षा ले सकता है। पशु शिक्षा नहीं ले सकता है। चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, उसे आप शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा सिर्फ मानव के जीवन में ही आती है। आइए, परमात्मा कहते हैं सामायिक हमारे जीवन के अंदर स्वर्ग का सिंहासन है। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर परमात्मा गौतम स्वामी महावीर स्वामी से पूछते हैं, सामयिनम भन्ते जीवे किम जानियई। हे परमात्मा, सामयिक करने से हमारे जीव को कौन से सुख की प्राप्ति होती है? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? परमात्मा ने कहा सामयिक हमारे जीवन के अंदर एक स्वर्ग का सिंहासन देती है। सामयिक हमारे जीवन के अंदर एक मोक्ष का रास्ता खोलती है। सामयिक हमारे जीवन के अंदर हमारे असमता के भावों से समता के भाव में लेकर आ जाती। सामयिक विषमता से दूर कर समता का रास्ता बताती है। बहुत बार देखा जाता है बहुत से लोग सामयिक कर लेते हैं, लेकिन सामयिक के अंदर क्या नहीं होती है? समता नहीं हो पाती। बहुत बार देखा जाता है, मान लीजिए यहाँ पर सामयिक की साधना आप कर कर बैठे, मान लीजिए कोई छिपकली आ गई, मान लीजिए कोई जीव आ गया, नाग आ गया, तो आप क्या करेंगे? फटाफट भाग जाएंगे। याद रखना, भगेंगे वो कोई बात नहीं, वो तो भगना आसान है आपके लिए, क्योंकि भगना हर इंसान एक बार के लिए डर जाता है, लेकिन भगने से पहले पुंजनी माला कहाँ जाएगी वो भी पता नहीं। परमात्मा कहते हैं एक ही सामयिक करो। आप मिंदी पे मिंदी मत लगाओ। आप अपनी नोटबुक के अंदर ये मत सोचो कि मैंने जिंदगी में इतनी सामयिक कर ली। चाहे एक सामयिक हो, वह सामयिक हो शुद्धता की। उस सामयिक के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। बहुत सी बार देखा जाता है पूंजनी से जगह को पूंजा भी नहीं जाता है और फटाक से आसन बिछाया नहीं बिछाया। जब आप मुख वस्त्रिका बांधे, ये मुख वस्त्रिका हमारा क्या है? अरे महावीर के शासन का एक चिन्ह है। इस चिन्ह को आप सुरक्षित रखें, इस चिन्ह को संभाल कर रखें। आप इस चिन्ह को किसके अंदर रखते हैं? बुक के अंदर रखते हैं। जब आप मुपत्ति में बोलते हैं तो आपके थूक क्या करता है? अरे उसके ऊपर गिरता है। और वही मुख वस्त्रिका आप एक पाकिट नहीं रखते, आपका ज्वेलरी का पाकिट है, आपके मोबाइल का भारी से भारी पर्स है, आपके ड्रेसेस रखने का भारी से भारी पर्स है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुपत्ति के रखने के लिए एक सुंदर सा क्या बनाएं? पर्स बनाएं कि जिसमें मुख वस्त्रिका को आप रख सके, और रखने के पश्चात आप बुक में रखते हैं तो अनंत अनंत ज्ञानावरणी कर्म का बंधन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मुख वस्त्रिका रखने का एक अच्छा स्थान चाहिए, बैठका रखने की सुंदर सी बैग चाहिए। हम मोबाइल की बैग बनाएंगे, लेकिन बैठके की सुंदर बैग बनाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। वक्त है तो हम सोचते हैं क्या करना, बैठका ही तो डालना, अच्छी बैग की कहाँ जरूरत, किसी में भी डाल लो। याद रखना, ये सामयिक एक दिन आपको पुनिया की तरह स्वर्ग का सिंहासन दे देगी।